गुड आफ्टरनून, वेलकम टू क्लास ना फिजिक्स। ठीक, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। इसमें हम लोग क्या पढ़ चुके थे? रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर अगर हमारे पास है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं पहले पिछले टर्म का हम। अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो अगर इसके हमें एक्स वाई में कंपोनेंट तोड़ना है, एक्स और वाई एक्सेस के अलोंग, देन ए वेक्टर कैन बी रिटन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। राइट, बोलो ये हो गया था ना। हमने एक वेक्टर को एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ करके दिखाया था, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस में भी है एक्स वाई जेड प्लेन में, देन इट्स कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस आल्सो ए जेड एंड यूनिट वेक्टर टेकन के कैप। सो दिस इज योर वेक्टर। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या बताया था हमने? अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड लिखना है लाइक दिस, और ए ऐसे भी लिख सकते हैं, देन इट्स मैग्नीट्यूड फार्मूला कम्स कंपोनेंट जो इसके अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हैं उनका हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और ये रिलेशन हम ड्राइव करे थे, राइट, ये रिलेशन भी हम ड्राइव करे थे। इसके बाद हमने तुम्हें बताया था व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन, है ना। पोजीशन मतलब पोजीशन के कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब पोजीशन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग क्या पोजीशन होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग वाई जे कैप प्लस जेड एक्सिस के अलोंग जेड के कैप। हो सकता है या नहीं, है ना, ये होगा। राइट, अगर हमें इस वेक्टर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, देन मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला? कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो राइट, ये हमारे पास सब रिलेशन निकल करके आए थे। इसके बाद हमने जब पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया था हमको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डेल्टा आर, नॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द डेल्टा आर, नॉट रेट टाइम रेट, डेल्टा आर इक्वल टू वी टेकन डेल्टा आर वेक्टर, राइट। और ये डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू क्या था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दिखाई दे रहा ना, दिस इज पढ़ा था हमने। सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हमने इसी चीज को, है ना, जब हमने प्लॉट पर ड्रॉ किया, ग्राफ पर जब हमने देखा, है ना, प्लॉटिंग कर करके, तो किस तरीके से आ रहा था ये देखो। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बताया था ना हमने, हमारे पास पहले पार्टिकल की पोजीशन p है, और जब p है तो पोजीशन वेक्टर क्या ले लें हम? r1, है ना। आफ्टर सम टाइम पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट p डैश, देन इट्स फाइनल पोजीशन बिकम्स r2। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? अगर p से p डैश तक पॉइंट कर रहे थे हम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था तुम्हारा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। यानी दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, डेल्टा आर। तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन r2 माइनस r1। लेकिन अगर इसी डायग्राम में अगर तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को p डैश से p तक पॉइंट करते हो, यानी नाउ इनिशियल इज p डैश और फाइनल इज p, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? उस केस में तुम्हारा डेल्टा आर होगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अगर ये p डैश से p, ओके, तो डिपेंड ऑन द फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आज है, नया पॉइंट है वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वेलोसिटी वेक्टर। ये आज हमको पढ़ाना था, राइट। रोज पढ़ के जरूर आया करो, अभी हम यही रिवाइज करा रहे थे, है ना, इसी को भी हमने रिवाइज कराया। नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी वेक्टर। देखो इन ए प्लेन, और ये सब किस में पढ़ रहे हैं हम? प्लेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर, अगर सपोज करो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी कितना है? v, ओके। वेलोसिटी वेक्टर कितना लेंगे हम? v। इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? वेलोसिटी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर vx, और अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा? बोलो क्या वेक्टर होगा? ये वेक्टर vy, ओके। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस? आई कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड vx आई कैप, और वेक्टर y का कंपोनेंट कितना ले लेंगे हम? मैग्नीट्यूड y vy जे कैप। यही तो कर रहे थे ना कल हम, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। नाउ आज
आज हम मोशन इन ए प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर को देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना ये सब कुछ हमने, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, वही सब यहाँ है, बशर्ते कि सब एक प्लेन में है। यानी वेलोसिटी वेक्टर का एवरेज, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बोलो होगा या नहीं? दिस इज, नोट करते जाइए। यानी एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर टाइम इंटरवल। और ये किसके लिए है? टाइम इंटरवल के लिए है। और अगर टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इफ दिस इज योर एवरेज, ये क्या है तुम्हारा? एवरेज है। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस, इफ टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, ध्यान करो हम टाइम इंटरवल को बहुत कम लेते हैं, जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है बट नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी टेक इन, क्या लेते थे हम? लिमिट। जब लिमिट लेंगे तब तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर इज v, एंड v इक्वल टू टेक इन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड योर डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू, ये लिमिट के अनुसार बन जाएगा तुम्हारा dr अपॉन dt, ठीक, ये आएगा। यानी दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। याद रखना ये फार्मूला, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, एंड r इज द पोजीशन, r इज द पोजीशन। अब हम यहां पर अगर पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, देखो यहां कर देते हैं, ठीक है, यहां से हटाते हैं, देखना हमारे पास पोजीशन वेक्टर r क्या है? r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। चूंकि हमारे पास ये होता है, हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और r वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, अब कौन सा फैक्टर डिफरेंशिएट होगा? केवल पोजीशन। सो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू, वी कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स पोजिशन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी आई के, प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे के। अब देख रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर लो। दिस इज इन ए प्लेन, दिस थ्योरी इज इन ए प्लेन। नाउ वी कैन आल्सो राइट वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू, देखना जरा, वी एक्स आई कैप एंड प्लस वी वाई जे कैप। क्या करा है हमने? देखो जरा, कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो हर स्टेप में है सिमेट्री, बिल्कुल सिमेट्रिक है, जैसे पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट में, वैसे ही बिल्कुल किस में आ रही है सिमेट्री? बिल्कुल वेलोसिटी में। यहाँ पर हमने वी एक्स किसकी जगह रखा है? वेयर वी एक्स इक्वल टू योर डी एक्स अपॉन डी टी, एंड वी वाई इक्वल टू क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी। देखो जरा, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर इन देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along x axis, दिस इज द कंपोनेंट along y axis, और ये कंपोनेंट्स वेक्टर के क्या हैं? मैग्नीट्यूड्स हैं। हमने किसके मल्टीप्लाई हैं इसमें? डायरेक्शंस के, आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। हाँ, एंड v इक्वल टू हमने रखा dx अपॉन dt, इस dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की जगह हमने क्या रखा? vx अपॉन bt। दिस बिकम्स वेलोसिटी कंपोनेंट along x एक्सिस, और x एक्सिस के along पोजीशन क्या है तुम्हारा? dx, और जब पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt तो क्या मिलेगा हमको? वेलोसिटी along x एक्सिस। इसी प्रकार जब y एक्सिस के along पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dt तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी along, वेलोसिटी कंपोनेंट along y एक्सिस। देखो अपने आप वही रिलेशन हमारा निकल आया, इक्वेशन एक डाल, ठीक। प्लॉट हम पहले ही ग्राफ पर कर चुके हैं इसको, यहाँ पर है ना, प्लेन में यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर फिर देखें फिगर में, सॉरी है ना, ये फिगर बोलते हैं इसको, ग्राफ नहीं है ये फिगर है। नाउ देखना जरा, दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v इक्वल टू रूट क्या होता था?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो राइट। देखो वही फार्मूला आ रहा बिल्कुल जैसे कल हम जो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर में निकाले थे, ठीक। यानी किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा उसके कंपोनेंट के टर्म में, रूट में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस देखो, डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। कल बताया था ना, कल भी देखो हम ऐसे ही करे थे सब। So this is your velocity, resultant velocity vector in terms of their component along x axis and y axis, ये कहलाएगा, ये इसकी डायरेक्शन कहलाएगी, ठीक है ना। और अगर तो हम चाहें तो dx और dx अपॉन dt भी रख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या रख देंगे dy y अपॉन dt। सो दिस इज योर होल वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट along x and y axis and this magnitude और डायरेक्शन, ठीक। ये सब चीज़ वेलोसिटी के बारे में। अगर हम फिगर में इसी को मेंशन करें, वेलोसिटी इज स्केलर और वेक्टर, बोलो वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन, इतनी देर से वही तो सब पढ़ रहे हैं। अगर इसको हमें देखो यहाँ पर अगर दिखाना है इसको, तो इसके डायरेक्शन को हम कैसे दिखाते हैं, देखना जरा, उनको डायरेक्शन लेकर के एक्स वाई प्लेन तरीके से ले रहे हैं एंड बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, ओके, ठीक है। यहाँ से बॉडी यहाँ पर मूव कर रही है और हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, पी से क्यू, ठीक। किसी पॉइंट पर इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन। डायरेक्शन ड्रॉ करने का तरीका है, अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें डायरेक्शन निकालना है, देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। क्या कैसे शो होती है, डायरेक्शन इज शोन बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट। चूंकि बॉडी जब कर्व पर मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है, प्लेन में मूव करती है, तो एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। और हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंजेस होगी तो किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन निकालना है हमको आर पर, तो उस पर हम क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट। अगर यहाँ पर मूव कर रही है तो यहाँ इसके अलोंग टेंजेंट खींच दिया, अगर ऐसे मूव कर रही होती तो टेंजेंट को उस पॉइंट पर नीचे की ओर खींचते हैं। यानी अगर कर्व पर इस तरीके से प्लेन में बॉडी मूव करे और किसी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन निकालना है, देन वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट। इसको टेंजेंशियली टच कराते हुए हम इस तरीके से खींच देते हैं, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेलोसिटी। ये बना लो, ये काम आएंगे तुम्हारे, ओके, बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसी प्रकार से एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, प्लेन में किसी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है और किसी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन शो करना है, देन वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट and the direction of tangent shows the direction of that quantity. Next point, acceleration vector, ठीक है, देखो जरा, ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करें ना। एक्सेलरेशन वेक्टर देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर में भी वही है। पहले हम कौन सा वेक्टर देखें एक्सेलरेशन में, एवरेज। पहले देखते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। एवरेज एक्सेलरेशन क्या पढ़ा था हमने, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, और यहाँ पे दिस इज योर एवरेज। अब हमको एक्सेलरेशन को किसके टर्म में पढ़ना है, किसके टर्म में पढ़ना है, एवरेज के टर्म में। सो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू डेल्टा वी, वेलोसिटी वेक्टर का, अरे टाइम रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी फॉर टाइम इंटरवल दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। इसका जब हम टाइम इंटरवल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज। और जब यहाँ एवरेज लगा दिया तो यहाँ भी जरूरत लगाने की नहीं है। सो ए एवरेज इक्वल टू दिस इज, ठीक। और अगर टाइम इंटरवल को हम छोटा कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0, यही पढ़ते हैं ना, देन योर नॉट एवरेज, दिस बिकम्स इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब ये बन जाता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इक्वल टू टेक इन लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, राइट डाउन दिस रिलेशन।
सो दिस बिकम्स एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू dv अपॉन dt। दिस इज, ये है तुम्हारा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। बिल्कुल वही एक्स वाई प्लेन में फिर वही प्रोसेस है। हम वेलोसिटी को डायरेक्ट रख दें चाहें तो वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, कंपोनेंट के फॉर्म में, तो क्या होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और वी का मतलब होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज, करते चलो, ठीक है, बहुत इजी थ्योरी है लेकिन इसके समझना है इनके पॉइंटों को। सो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा डी अपॉन डी टी वी एक्स फिल इंटू आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी टू जे कैप। इसको इसके साथ लिख लेते हैं, डी ऑफ वी एक्स। ओके, इस तरीके से कर लें तो क्या होगा, ए इक्वल टू, जरा बताओ, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ विच कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट along x axis, so this becomes your acceleration component along x axis ax I कैप। इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा ए वाई, एक्सेलरेशन कंपोनेंट along y axis ए वाई इंटू जे कैप। सो योर वेलोसिटी वेक्टर comes in the form of in their component a equal to ax I cap plus ay j cap। ठीक है, where ax equal to velocity component along x axis का differentiation with time, with respect to time, and ay equal to d vy upon dt। हो गया या नहीं? अच्छा देखो, सभी में सिमेट्री है या नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक एक तरीके के स्टेप हैं सभी में, बस जो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं वो रिप्लेस हो रही है, वो चेंज हो रहा है जो चेंज होना, ठीक है। बाकी का सब फार्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं, चाहे वो पोजीशन का हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट का हो, चाहे वेलोसिटी का हो, चाहे एक्सेलरेशन का। अभी देखो हम सभी को इकट्ठा कंक्लूड करा करके लिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसका भी हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू, क्या होगा फार्मूला क्या होता है, रूट कंपोनेंट के स्क्वायर का ऐड, यानी ए एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा एलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन नॉट एलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। अगर हम ये मान ले रहे हैं कि इसका एक्स एक्सिस से ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा, देन टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ऐसा जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस से ही बनाए, कल भी हमने एक बार बताया था, हो सकता है वाई एक्सिस से बनाए, तो उसी के अनुसार फार्मूला चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, हटाइए। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, पोजीशन के टर्म में अगर हम चाहें। देखो जरा ये सब फार्मूला एक बार, जैसे वेक्टर ए था हमारा, है ना, ये पॉइंट डाल देना, नंबर 1 पॉइंट। अभी तक ये जो मेन थ्योरी तो तुम्हारा निपट गया। अब 1 पॉइंट में लिखो, जैसे वेक्टर ए है कंपोनेंट की फॉर्म में ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है या नहीं है ना, ए इक्वल टू, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। बोलो ठीक है, ये आया, ठीक। बल्कि हम इसको एक काम और कर सकते हैं, बोलो पोजीशन के टर्म में क्या होगा, है ना, चलो, है ना, बताओ पोजीशन के टर्म में क्या होगा। पोजीशन के टर्म में हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो ठीक है। और वेलोसिटी वी एलोंग वाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, वी वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी टी। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट यहाँ कर दें तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू डी टू एक्स। अरे 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ इस वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो एक्स इज डिफरेंशिएट 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू आई के प्लस इसी प्रकार से बाई कंपोनेंट पोजीशन का
डिफरेंशिएट 2 टाइम्स d2y अपॉन dt2 इंटू जे कैप, ये भी लिख लेना। हो गया, ये होता है हमारा क्या, एसेलरेशन। ठीक, दिस इज योर एसेलरेशन इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है हम उसको कंक्लूड करते हैं। पहले इसका एक बार इसको डायग्राम पर और देख लो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये हमारा एसेलरेशन है। ठीक, ये हमारा एसेलरेशन वेक्टर है OP। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, प्रोजेक्शन ड्रॉ करे इसके हेड से, सो दिस कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस AX वेक्टर, और ये तुम्हारा क्या आएगा, वेक्टर AY। ठीक, इस तरीके से, एंड दिस इज मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, राइट, ये बना लो। ठीक, अब हम यहां तक का ये सब जो पोर्शन है वो पूरा कंक्लूड करा रहे हैं, देखना। ठीक है, ठीक है ना, इसको देखना जरा। अब पूरा समरी लिख लो यहां तक का तुम, है ना, जिसमें तुम्हें समझने में और आसानी हो, तुम्हें एक बार एक सीक्वेंस पकड़ने में आ जाए कि हाँ ये सीक्वेंस है यहाँ पर, तो फिर क्या है, ध्यान रखने में परेशानी नहीं आएगी। जैसे हम सभी का देखो सीक्वेंस बता देते हैं, देखना जरा। जैसे पहला पॉइंट पोजीशन वेक्टर, जैसे तुम भी लिख लो ये, ठीक है, ये लिख लो पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ही लेते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है, बोलो, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, सभी फार्मूले लिख लें। इसी प्रकार से थर्ड वेलोसिटी वेक्टर, एंड वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू, ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं हम, ये इंस्टेंटेनियस के लिए। v इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, vx कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट vx प्लस vy जे कैप। इसी प्रकार से फोर्थ एसेलरेशन वेक्टर, एसेलरेशन वेक्टर a इक्वल टू, इसको ये भी लिख लें, dv अपॉन dt, चूंकि हम लेते हैं तो a इक्वल टू आएगा तुम्हारा क्या क्या dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt एलोंग जे कैप। ठीक, तो a इक्वल टू तुम्हारा बन जाता है क्या, ax आई कैप प्लस ay जे कैप। देखो जरा, इसमें इस फार्मूले में, इस वेलोसिटी के इस फार्मूले में और एसेलरेशन के इस फार्मूले में तो सिमेट्री है या नहीं है। जहां जिसके लिए फार्मूला लिख रहे हैं वसी के कंपोनेंट लेकर के आई कैप और जे कैप कर दे रहे हैं का मल्टीप्लाई, बिकॉज दिस वाज डायरेक्शन। ठीक है, और देखो सभी के मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा, रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लेंगे, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से सभी का अगर एक्स एक्सिस से डायरेक्शन या वाई एक्सिस से निकालना हो तो सेम रिलेशन है। ठीक, बस करस्पॉन्डिंग टर्म जिसके लिए हमें फार्मूला लिखना है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस। दिस इज योर मोशन इन ए प्लेन। बेसिक थ्योरी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ये सब। ठीक है, और इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब करेंगे। और इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर से एक बार नीचे लिख देते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। एसेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, बोलो, dv अपॉन डी टी। एसेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, dv अपॉन dt। और वी कैन आल्सो राइट a इक्वल टू d अपॉन dt, और v का मतलब क्या है पोजीशन के टर्म में, देखो dr अपॉन dt। एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे ना, ये सब मिलेंगे, राइट। यानी पोजीशन को कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट, 2 टाइम्स। सो a इक्वल टू दिख रहा नहीं, यहां पर लिख दे रहा है। सो a इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू आएगा तुम्हारा d2r
अपॉन पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट क्या कर देंगे हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट, राइट। लिख लेना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत। ये सब तुम्हारे अभी क्या है, न्यूमेरिकल्स, तुम्हारे एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं, और हमको वेक्टर के फॉर्म में यही फार्मूले अप्लाई कराना पड़ेंगे, वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन। देखो बहुत सीधी सी बात है, सीधी सी बात ये है कि हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी। पोजीशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी। लेकिन 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक, दिस इज योर कंप्लीट टॉपिक, है ना। मोशन इन ए प्लेन का केवल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर्स जो लिखते हैं उसका ये कंप्लीट टॉपिक था, पोजीशन से लेकर के ऐसे रिलेशन तक का। ठीक है, अब अगले टर्म में हम तुम्हें बताएंगे कि मोशन को हम कैसे स्प्लिटिंग करते हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, और उसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो तुम्हारे इस किताब में है सिलेबस में। ठीक है, इसको हम अगले टर्म पर तुमको बताएंगे। ओके, ठीक है।